डियर स्टूडेंट्स, मैं जगदीश प्रताप सिंह एक बार फिर आपका ईडी एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और मॉडुलस का आज हम लोग थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में हमने मॉडुलस की डेफिनेशन, मॉडुलस का ग्राफ, मॉडुलस की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं देखा। मॉडुलस की इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मॉडुलस इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना। आज हम लोग मॉडुलस की इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं। यदि किसी वजह से आप प्रीवियस दो लेक्चर्स को मिस कर चुके हैं तो सेकंड लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को एक बार देख लें, जिससे आपका थर्ड लेक्चर कंफर्टेबली आपको समझ में आ पाएगा। चलिए, तो आज हम लोग मॉडुलस की इनइक्वालिटी शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हम मॉडुलस के अंदर ये देखते हैं कि हर एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। यदि किसी वजह से नेगेटिव है तो पहले आप उसको पॉजिटिव बनाएं। यहां पर इस क्वेश्चन में दोनों ही x के टर्म पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा, दो मॉडुलस प्लस में है, ठीक है। इस मॉडुलस फर्स्ट मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 1, सेकेंड मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू -2 है। क्रिटिकल पॉइंट से आप कंफर्टेबल होंगे ही, है ना। मैं फिर से याद दिला दूं, x की वो वैल्यू जहां पर मॉडुलस के अंदर का टर्म 0 हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब जब आपने दो क्रिटिकल पॉइंट को इस नंबर लाइन पर प्लॉट किया तो ये नंबर लाइन के 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। हम एक एक करके इन केसेस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस, जब हम x की वैल्यू लेस देन -2 लेते हैं, ठीक है। x -2 से छोटा ले रहे हैं ना आप, तो आपको मैंने बताया था कि यदि आप क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो क्रिटिकल मॉडुलस को माइनस से ओपन करें। तो दोनों मॉडुलस को हम माइनस से ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा -x + 1, यहां मिलेगा -x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आ गया माइनस का 2x, ये माइनस का 1 है, राइट में जाएगा तो ये +1 होगा, तो ये 4 आ गया, ठीक है। यहां पे -2x ग्रेटर देन 4 है, हम -2 का डिवाइड करें तो ये याद रखिएगा कि माइनस के डिवाइड से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो जब आपने -2 का डिवाइड किया तो ये बन गया x लेस देन इक्वल टू -2। जो इनइक्वालिटी पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिख रहा था ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब हमारा आंसर आया है x लेस देन इक्वल टू -2। आंसर आने के बाद हमें ये चेक करना है क्या ये इस इंटरवल को बिलोंग करता है। तो डेफिनेटली x लेस देन -2 इस इंटरवल को लाई करता है। क्या ये क्लियर है? केवल x इक्वल टू -2 हमने अभी इस केस में कंसीडर नहीं किया है, इसलिए अभी फिलहाल के लिए हमें ये इक्वालिटी का साइन हटाना होगा। तो हमारा इस केस का आंसर आ गया -∞ टू -2। ये फर्स्ट केस का आंसर आया। चलिए अब सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस में हम लोग लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन 1। अब हम 1 के लेफ्ट में है तो 1 वाला मॉडुलस हमारा माइनस से ओपन होगा, ठीक है ना। और -2 के राइट हैंड में आ गए तो ये वाला मॉडुलस प्लस से ओपन होगा। तो ओपन करने पे हमें क्या मिलेगा, -x + 1, ठीक है, प्लस x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आ गया 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें 3 ग्रेटर देन तो पॉसिबल 3 नहीं है, लेकिन एक साथ में इक्वल का साइन भी लगा है। तो आपको पता ही है कि 3 = 3 होता है, ये ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब है आप x की सारी वैल्यू ले सकते हैं जो हमें इस इंटरवल में अलाउ की जाती हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं होता तो 3 ग्रेटर देन 3 पॉसिबल नहीं है, फिर इस केस में आंसर 5 आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो 3 = 3 ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब है इस इंटरवल में जो भी हमें x की वैल्यू परमिटेड है हम वो सारी ले सकते हैं। तो हम x की वैल्यू -2 to 1 ये पूरी ले सकते हैं। सेकंड केस का आंसर आ गया -2 to 1। अब हम लोग आते हैं थर्ड केस पर। थर्ड केस मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप लास्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो अब सारे मॉडुलस को आप प्लस से ओपन कर दें, x -1 प्लस x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां से हमें मिला x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आंसर आया, लेकिन इस आंसर को जरूर आप चेक करो क्या इस इंटरवल को लाई करता है। डेफिनेटली x ग्रेटर देन इक्वल टू 1
कंप्लीटली इस इंटरवल में आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा थर्ड वाले केस का आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम लोगों ने करा क्या, इस क्वेश्चन को, इस इनइक्वालिटी को 3 पार्ट में सॉल्व किया। फाइनल आंसर कैसे निकालते, तीनों का यूनियन कर दें हम। हमने क्या करा, पूरी नंबर लाइन को 3 छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व किया। फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, सबका यूनियन लें। तो देखो फर्स्ट केस का आंसर है -∞ टू -2, ये -2 के जस्ट पहले खत्म हो रहा है, ठीक है। सेकंड हमारा -2 से शुरू हो रहा है 1 तक, और थर्ड फिर 1 से शुरू हो गया। तो यदि हम इनको यूनियन ले लें, ये देखो आप, फर्स्ट था -∞ टू -2, ये लिया, ठीक है। सेकंड आ गया था -2 टू 1, -2 टू 1, -2 को ले रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहीं से शुरू हो गए 1 तक। 1 पर ओपन था इसलिए हमने यहाँ पे हॉलो ब्रैकेट बनाया। और थर्ड का आंसर आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां से लेके अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यदि हम तीनों आंसर्स का यूनियन करते हैं तो हमें मिल जाएगा -∞ टू +∞। इसका मतलब है इस इनइक्वालिटी का आंसर होगा ऑल रियल नंबर। आपके मन में जो भी x की वैल्यू आती है, सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। आई होप क्लियर होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं करा क्या। इस मॉडुलस की इनइक्वालिटी में 2 क्रिटिकल पॉइंट्स थे जिनको आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। उन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स के कारण हमारी नंबर लाइन के 3 पार्ट्स हो गए। आपने एक एक करके तीनों पार्ट को सॉल्व किया। देन फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, आप तीनों पार्ट का यूनियन कर दें। जैसे आप देखो, फर्स्ट पार्ट का आंसर था -∞ टू -2, सेकंड -2 से ही शुरू हुआ, देन थर्ड, सेकंड जहां 1 पे खत्म हो रहा है, थर्ड 1 से शुरू हो रहा है। तो यदि सबका यूनियन करेंगे तो हमें मिल जाएगा -∞ टू +∞, या उसको हम बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी x की हर रियल वैल्यू के लिए वैलिड है। आप x कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और इस तरह से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाले क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी दे रखी है मॉडुलस x + 2 प्लस मॉडुलस x - 3 लेस देन मॉडुलस 2x + 1, ठीक है। तो इसको यदि आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग x वाले टर्म को देखें। सभी में x वाला टर्म पॉजिटिव है, तो x वाले टर्म से तो हम फ्री हो गए। अब करना क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करें। जैसे फर्स्ट मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट है -2, सेकंड वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट 3 है, थर्ड वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट -1/2 है। अब इस क्वेश्चन में हम 3 क्रिटिकल पॉइंट्स को जब नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं तो हमारी पूरी नंबर लाइन 4 पार्ट में ब्रेक हो रही है। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जब आप सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में है तो सारे मॉडुलस हमारे माइनस से ओपन होंगे। ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये केस आपने क्या लिया था, x लेस देन -2, यहां पहले लिख दें आप। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सारे मॉडुलस को जब आप माइनस से ओपन करेंगे, -x -2, इसको करेंगे -x + 3 लेस देन -2x -1, ठीक है। हम फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में थे तो आराम से आप सारे मॉडुलस को नेगेटिव साइन से ओपन कर दें। ये आ गया -2x + 1 लेस देन -2x -1। ये -2x यहां आएगा, +2x कैंसिल हो गया। तो यहां से हमें मिला क्या, आपको मिल रहा 1 लेस देन -1। ये आप सभी को पता है कि 1 कभी भी -1 से लेस देन नहीं होगा। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें इस इनइक्वालिटी का कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। चलिए एक तो आपका बचा। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस। सोचो जल्दी जरा, सेकंड केस क्या लेने वाले हैं। सेकंड केस में ये इंटरवल होगा आपका कहां से कहां तक का, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन -1/2। हम यहां पर -2 के राइट हैंड साइड में हैं। इसका मतलब -2 वाला जो फर्स्ट मॉडुलस दिख रहा है आपको, उसको आप प्लस से ओपन कर दें, बाकी दो अभी भी माइनस से ओपन होंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये प्लस से ओपन किया, बाकी दोनों को माइनस से करेंगे तो -x + 3 लेस देन -2x -1, ये कैंसिल हुआ। 5 1 को और यहां ला दें, लेस देन -2x, तो ये हमें मिला -2x ग्रेटर देन
6 -2 का मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, x लेस देन आ जाएगा -3। ठीक है, x लेस देन -3। क्लियर है? आपका -2x ग्रेटर देन 6 था, -2 का डिवाइड किया, माइनस के डिवाइड से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया तो आ गया x लेस देन -3। लेकिन सोच के देखो, हमारा ये जो आंसर आ रहा है इस इंटरवल को लाई नहीं करता, क्योंकि -3 से हमें छोटी वैल्यू लेनी है ना, और हमें इंटरवल अलाउ कर रहा है -2 और उससे बड़ी वैल्यू। तो जरा आप चाहो तो नंबर लाइन पे देख भी सकते हैं, हमारा आंसर आ रहा था x लेस देन -3, ये आंसर आया। ठीक है, लेकिन हमें ये इंटरवल अलाउ करता है -2 to -1/2 तक का, -2 से -1/2। ठीक है, तो जो हमें सेकंड केस के लिए इंटरवल x को अलाउ करता है उसमें हमारा ये आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये वाला आंसर भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पर, है ना। थर्ड पार्ट क्या होगा? ये वाला थर्ड पार्ट। तो बच्चों सोचो थर्ड पार्ट को हम कैसे लिखेंगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 लेस देन 3। ठीक है, अब केवल एक क्रिटिकल पॉइंट 3 ऐसा बचा है जिसके आप लेफ्ट हैंड साइड में हैं, तो 3 वाला ये वाला सेकंड मॉडुलस माइनस से ओपन होगा, बाकी दोनों को प्लस से ओपन कर दो आप। x + 2 माइनस x + 3 लेस देन 2x + 1। कैंसिल हुआ। 5 लेस देन 2x + 1, है ना। 1 को आप राइट में ले जाएं तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन 2। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे हमें आंसर मिला ग्रेटर देन 2। इसका मतलब होता है आप x की वैल्यू 2 to इन्फिनिटी ले सकते हैं, लेकिन आपका जो इंटरवल अलाउ करता है कि हम x की वैल्यू लेस देन 3 लेनी पड़ेगी, तो फाइनली आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 to 3। आई होप क्लियर होगा। आपको लगे तो आप चाहे तो नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख सकते हैं। देखिए इसका जो आंसर आया वो आंसर आ रहा है 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपको सॉल्व करने पे आंसर मिला था, और हमें ये इंटरवल अलाउ करता है -1/2 से 3 तक का, -1/2 to 3। अब दोनों में कॉमन देखते हैं तो कॉमन आ रहा है 2 to 3। तो फर्स्ट 2 केसेस में तो आपको कोई भी आंसर नहीं मिला था, सेकंड केस में आपको आंसर मिला है 2 to 3। चलिए अब लास्ट केस को चलते हैं, फोर्थ केस को देखते हैं। ये बड़ा आसान है ना। जब आप सारे क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में आ गए, सारे मॉडुलस को प्लस से ओपन कर दो तो हमें क्या मिलेगा? x + 2 प्लस x - 3 लेस देन 2x + 1। 2x - 1 लेस देन 2x + 1। 2x कैंसिल हुआ तो यहां से आया -1 लेस देन 1। ये तो ऑलवेज ट्रू है ना। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि -1 हमेशा 1 से छोटा होगा, है ना। तो इसमें तो हमें जरा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बोलता क्या है? जैसे यहाँ पे आया -1 लेस देन 1, तो ये तो x की हर रियल वैल्यू के लिए वैलिड है ना। ये तो x से इंडिपेंडेंट आ रहा है, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपको पता है कि 1 हमेशा -1 से बड़ा होता है। उस केस में ये जो इंटरवल आपको x की रेंज अलाउ करता है वो सारी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले पाएंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने 3 केसेस को सॉल्व किया और तीनों के आंसर को क्लब कर दिया था, यूनियन कर दिया था, है ना। क्योंकि हम पूरी एक नंबर लाइन को पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड से तो कोई आंसर नहीं आया, आंसर आया थर्ड और फोर्थ से। थर्ड का आंसर है 2 to 3 और फोर्थ का आंसर है 3 to इन्फिनिटी। तो एक बार मैं आपको प्लॉट करके दिखा दूं कि ये नंबर लाइन को प्लॉट किया आपने। ठीक है, थर्ड केस का आंसर था 2 to 3 और लास्ट वाला फोर्थ केस का आंसर है 3 to इन्फिनिटी, यहीं से लेकर अप टू इन्फिनिटी। तो अब दोनों का यूनियन कर देंगे तो आंसर क्या बन जाएगा? 2 to इन्फिनिटी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 2 to इन्फिनिटी। आई होप अब आप किसी तरह के इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने जो गिवन प्रॉब्लम्स थी उनको देखा, अब इनइक्वालिटी के लिए थोड़ा सा
इनइक्वलिटी की डेफिनेशन पे वर्क कर लें, तो एक बार सोच के देखो आप लोग बेटा कि यदि ऐसा लिखा हो x का मॉडुलस लेस देन 5 है, ठीक है ना, x कोई वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है और आपको बोला जा रहा है यार कि उसका मॉडुलस लेस देन 5 होना चाहिए, तो थोड़ा सा गैस करो कि हम x कहां से कहां तक ले सकते हैं। मैं आपको एक बार नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाऊं। ये आपने नंबर लाइन बनाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 5 लिया, -5, ठीक है, -4, यहाँ 6, -6। अब एक बार सोच के देखो यार कि हम इस नंबर लाइन पर x कहां से कहां तक लें कि उसका जो मॉडुलस है लेस देन 5। तो एक मिनट जरा ध्यान दो, क्या हम ये ले सकते हैं क्या, -5 से +5। सोचो यदि x की वैल्यू आपने पॉजिटिव ली और 5 से छोटी ली तो वैलिड रहेगी, हम x की वैल्यू 4, 4.5 सारे ले सकते हैं। यदि x को आप नेगेटिव में लेते हैं तो नेगेटिव में भी आप कहां तक ले सकते हैं, मिनिमम लेस देन -5 तक, क्योंकि सोचो यदि किसी बच्चे ने x = -6 लिया, नेगेटिव है, देखने में लग रहा है कि 5 से छोटा है, लेकिन जब आप इसका मॉडुलस लोगे तब तो वो +6 बनेगा ना और 5 से बड़ा हो जाएगा। तो यदि x का मॉडुलस लेस देन 5 है तो x को हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, -5 से +5, ठीक है। तो x लेस देन 5 है, मॉडुलस x लेस देन 5 है, तो x की रेंज कहां से कहां तक होगी, -5 टू +5, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, ध्यान देना कि यदि मॉडुलस x लेस देन a है, a ध्यान रखिएगा यहां पॉजिटिव है, क्योंकि यदि a हमारा नेगेटिव हो गया तो सोचो मॉडुलस की वैल्यू कभी 0 से छोटी पॉसिबल ही नहीं है। तो एक फॉर्मूला यहां से बनता है कि यदि मॉडुलस x लेस देन a है तो उस केस में x की वैल्यू आप कहां से कहां तक ले सकते हैं, x की वैल्यू हम ले सकते हैं -a2 + a, ठीक है। ये फर्स्ट रिजल्ट है कि यदि x का मॉडुलस लेस देन a है देन x लाई बिटवीन -a2 + a। एक छोटा सा क्वेश्चन यही सॉल्व करके देख लें। सपोज ये आता है मॉडुलस x -3 लेस देन 5, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा बेटा, x -3 लेस देन 5 होगा बट ग्रेटर देन -5। अब हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर x -3 है, हमें केवल यहां पे x बचाना है। तो आप क्या करो, पूरी इनइक्वलिटी में 3 ऐड कर दें। जब आप सभी में 3 ऐड करेंगे तो यहां 3 कैंसिल होकर x बचेगा, यहां 3 ऐड करने पे 8 आ जाएगा और यहां जब आप 3 ऐड करते हैं तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस इनइक्वलिटी का आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 to 8, ठीक है। तो हमने इस पेज पे ये देखा कि यदि x का मॉडुलस लेस देन a है देन x की वैल्यू लाई बिटवीन -a2 + a। चलिए तो आगे हम देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मॉडुलस x लेस देन 5। अब एक बार सोच के देखो यार कि यदि x का मॉडुलस 5 से बड़ा है, ठीक है ना, जब x का मॉडुलस लेस देन 5 था तब तो आपने बोल दिया x को हम -5 और +5 के बीच में ले लेंगे। अब यदि आपको बोला जाता है कि x का मॉडुलस ग्रेटर देन 5 है, अब आप नंबर लाइन पे x को कहां से कहां तक देख सकते हैं। ये हम लोगों ने नंबर लाइन को प्लॉट किया, 5 -5, ठीक है ना। तो यदि क्वेश्चन में दिया है कि x का मॉडुलस ग्रेटर देन 5 है तो या तो हम x की वैल्यू डायरेक्टली देखो 5 से बड़ी ले लें, है ना। यदि आप x को 5 से बड़ा पॉजिटिव में कुछ भी रखोगे 6, 7, 6.5 तो मॉडुलस हमेशा 5 से बड़ा आएगा। दूसरा, यदि आप नेगेटिव साइड में जाते हैं तो x को आप ले लें लेस देन -5। यदि आप -5 से लेस देन कुछ भी लेंगे तो उसका मॉडुलस डेफिनेटली 5 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यदि x का मॉडुलस ग्रेटर देन 5 है तो उस केस में इस इनइक्वलिटी का आंसर क्या होगा कि या तो हम x को डायरेक्टली 5 से बड़ा ले लें, ठीक है, या फिर -5 से छोटा। तो आंसर हो जाएगा -∞ to -5 यूनियन 5 to ∞, ठीक है। मतलब यहां से एक रिजल्ट और आपका बन के आता है कि यदि x का मॉडुलस ग्रेटर देन a है, ठीक है, x का मॉडुलस ग्रेटर देन a है तो या तो x को हम डायरेक्टली a से बड़ा ले लें, a to ∞ ले लें,
या फिर लेस देन माइनस ए लें, मतलब जिसको हम लोग पढ़ेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए। ठीक है, तो यदि मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है देन एक्स या तो लेस देन माइनस ए होगा या फिर ग्रेटर देन ए होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे सॉल्व करके देखते हैं। मान लो यदि आता है मॉडुलस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करें। एक्स माइनस टू का मॉडुलस 3 से बड़ा है, तो पहला केस तो यही सॉल्व करें कि एक्स माइनस टू या तो डायरेक्टली 3 से बड़ा हो, है ना। दूसरा क्या सॉल्व करें? एक्स माइनस टू लेस देन हो -3। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि मॉडुलस एक्स माइनस टू 3 से बड़ा चाहिए, तो या तो हम एक्स माइनस टू को डायरेक्टली 3 से बड़ा ले लें या फिर एक्स माइनस टू को हम लेस देन लें। -3 की जब मॉडुलस लेंगे तो अपने आप ये 3 से बड़ा हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स ग्रेटर देन 5 आ जाएगा और सेकंड वाले केस से आएगा एक्स लेस देन -1। अब दोनों केसेस का यूनियन कर दे, दोनों को हम क्लब कर दे, दोनों को मिला दें, तो जी इसका आंसर है माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन, इसका आंसर हो जाएगा 5 टू इन्फिनिटी। यानी आप x को इस क्वेश्चन में माइनस इन्फिनिटी टू -1 ले सकते हैं या 5 टू इन्फिनिटी कहीं भी ले सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने दो रिजल्ट्स देखे। पहला देखा जब x का मॉडुलस लेस देन a है तो उस केस में x हम -a और +a के बीच में लेंगे, और जब हम लोग बोलते हैं मॉडुलस x ग्रेटर देन a है तो या तो x को हम a टू इन्फिनिटी ले लें या फिर -a से लेस देन लेंगे, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू -a। अब यदि ये देखते हैं, यदि अब आपको ऐसा बोला जाता कि x का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 है लेस देन 5, ठीक है ना, इस केस में आपने कंडीशन दोनों तरफ से लगा दी कि x का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 हो लेस देन 5। तो अब आप सोचो कि हमें x कहां से कहां तक लेंगे। देखो इस केस में हम x या तो 1 to 5 ले ले, चलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है? x का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 है लेस देन 5 है, इसका मतलब x या तो आप 1 से 5 के बीच में ले लें, ठीक है, या फिर आप ले x को -5 टू -1 के बीच में। आप देखो दोनों इंटरवल में x को कहीं भी लेंगे उसका मॉडुलस हमेशा 1 और 5 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इस केस में इस इनइक्वालिटी के लिए हम x क्या ले सकते हैं? या तो x को ले हम -5 टू -1 या फिर x को आप ले लें 1 से लेकर 5 तक। तो यहां पर एक और रिजल्ट आता है कि यदि x का मॉडुलस ग्रेटर देन a है लेस देन b, यहां पे a पॉजिटिव है और a लेस देन b है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि या तो हम x को a और b के बीच में ले लें, दोनों पॉजिटिव हैं, या फिर दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, x को आप कहां लें? -b टू -a, ठीक है। तो यदि x का मॉडुलस दोनों तरफ से बाउंडेड है कि मॉडुलस x ग्रेटर देन a है लेस देन b है, तब आप क्या करोगे कि या तो x को पॉजिटिव जब आप ले रहे हैं तो a और b के बीच में ले लें, ठीक है, और जब नेगेटिव साइड ले रहे हैं तो x को क्या लें? -b टू -a। एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करें। जैसे आपने लिखा मॉडुलस x -5 ग्रेटर देन 2 है लेस देन 7, तो इसे हमें दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। पहला, या तो x -5 यदि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है तो ये 2 और 7 के बीच में हो, ठीक है, और यदि x -5 नेगेटिव है तो फिर इसको आना चाहिए -7 और -2 के बीच में। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? हमें ये x -5 है ना, बीच में आ रहा है ना, आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करें? पूरी इनइक्वालिटी में 5 ऐड कर दें। तो जब 5 ऐड करोगे तो यहां बन जाएगा 12, ये आ जाएगा 7। ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट में भी आप पूरे में 5 ऐड कर दें तो ये आएगा 3 और ये आ जाएगा -2। अब फाइनल आंसर कैसे निकाल दें? दोनों आंसर का यूनियन कर दें, दोनों को मिला दें। तो फर्स्ट -2 to 3 यूनियन, सेकंड आंसर आ रहा है 7 to 12। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -2 to 3 यूनियन 7 to 12। थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स बेटा फर्स्ट टाइम में आप देख रहे हैं, है ना, वीडियो के एक बार रुक के
एक बार खुद से कॉपी पे करके देखें, ठीक है ना। चलिए, जो हमने 3 रिजल्ट्स पढ़े इन पे कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि मॉडुलस x माइनस 2 माइनस 3 और पूरे पर मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में कई चीजें ऐसी होती है जो बड़ी देखने में थोड़ी सी टफ लगेगी लेकिन होती बड़ी आसान है। जैसे ये क्वेश्चन है, आप मॉडुलस जब से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया पता है कि मॉडुलस x कभी भी लेस देन 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही तो बोला जा रहा है कि ये मॉडुलस लेस देन 0 हो, तो मॉडुलस का आउटपुट कभी भी 0 से छोटा पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी आती है, क्या आती है कि यदि ऐसा लिखा हुआ है कि मॉडुलस x लेस देन और इक्वल टू 0 है ना, तो x का मॉडुलस लेस देन 0 पॉसिबल तो नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि केवल और केवल मॉडुलस x 0 हो जाए, और मॉडुलस x 0 केवल तभी होगा जब x 0 होगा, है ना। किसी भी नॉन जीरो का नंबर का मॉडुलस कभी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी केवल तभी पॉसिबल है जब x 0 हो। तो सेम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, आपको लगा था मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, मॉडुलस कभी लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है कि मॉडुलस x माइनस 2 माइनस 3, मॉडुलस के अंदर का जो पूरा ये जो रिजल्ट आ रहा है ये 0 आ जाए, तब तो ये इनइक्वलिटी की बजाय एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये 3 को आप राइट हैंड में ले गए। अब आप लोगों ने पढ़ा था मॉडुलस x माइनस 2 बराबर 3 है, मॉडुलस से फ्री करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3। एक बार जब प्लस 3 लेंगे तो 2 ऐड करने पर आंसर 5 होगा, और जब आप माइनस 3 लेंगे तो 2 ऐड करने पर माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो इस इनइक्वलिटी में आंसर हमें इंटरवल में नहीं मिलेगा, केवल आपको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, 5 और माइनस 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में गिवन था कि दिस मॉडुलस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, तो आपको पता ही है कि मॉडुलस का भी लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है किसी भी रियल नंबर के लिए, ठीक है ना। तो एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है कि मॉडुलस x इक्वल टू 0 हो, और x का मॉडुलस केवल तभी 0 आएगा जब x 0 हो। तो आपने अंदर के एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कराया, फिर ये बेसिक सा एक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरूर थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? मॉडुलस x माइनस 3 और होल मॉडुलस लेस देन 5। तो आपको याद आ रहा हो, यहां पर हम ये वाली इनइक्वलिटी अप्लाई करेंगे, x का मॉडुलस लेस देन a है, तो आप लोगों ने पढ़ा था उस केस में x हमारा माइनस a और प्लस a के बीच में होगा। तो जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो मॉडुलस x माइनस 3 लेस देन 5 और ग्रेटर देन माइनस 5, ठीक है। ये जो माइनस 3 आ रहा है इसको हटाने के लिए आप पूरे में 3 ऐड कर दो, तो यहां जब 3 ऐड करेंगे ये 8 आ गया, यहां 3 का ऐड करेंगे तो ये माइनस 2 आया, ठीक है। अब देखने में तो हमें ये इनइक्वलिटी लग रही है कि मॉडुलस x ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 8, लेकिन ध्यान दो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, है ना। यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि x का मॉडुलस ग्रेटर देन माइनस 2 होना चाहिए, जबकि आपको पता है कि मॉडुलस तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलवेज वैलिड है। अब केवल हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो केवल ये वाली इनइक्वलिटी सॉल्व करनी होगी कि x का मॉडुलस लेस देन 8। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि जब आपने पूरी इनइक्वलिटी में 3 ऐड किया था तो हमारा इनइक्वलिटी क्या बन गया? x का मॉडुलस ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 8, ठीक है। जब आपको पता है यार कि मॉडुलस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है तो माइनस 2 से हमेशा बड़ा होगा, है ना। इसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हमें फोकस केवल करना पड़ेगा मॉडुलस x लेस देन 8 पर, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 8 2 प्लस 8, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा था मॉडुलस x लेस देन a है तो x लाई बिटवीन माइनस 8 प्लस a, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 8 प्लस 8। आई होप मुझे इस क्वेश्चन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करते हैं। यहां पर दे रखा है मॉडुलस 3x माइनस 9 प्लस 2 और होल मॉडुलस ग्रेटर देन 2। आपको याद है सेकंड लेक्चर में मैंने एक बार आपको बताया था कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, प्लस 2 करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो अंदर का एक्सप्रेशन आ रहा है
3x माइनस 9 का मॉडुलस +2। यार ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू नॉन नेगेटिव है, +2 करेंगे तो अंदर का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव है। और जब अंदर का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव है तो अननेसेसरी हम एक और मॉडुलस का लोड क्यों लें, ठीक है ना। यदि कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉडुलस का कोई मतलब नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके पहले तो ये लिख दें 3x माइनस 9 का मॉडुलस +2 ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। कई बच्चे इसमें ये वाली इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे, मॉडुलस x ग्रेटर देन a। डेफिनेटली आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या होगा, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है पेपर में टाइम की, ठीक है ना। तो आपने देखा कि यदि अंदर का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव है तो बाहर वाले मॉडुलस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो गया, ये कैंसिल हुआ। क्वेश्चन क्या बना, मॉडुलस 3x माइनस 9 ग्रेटर देन 0। आप सबको पता है कि मॉडुलस x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। x की आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे, मॉडुलस हमेशा हमारा नॉन नेगेटिव होगा। यदि आपको बोला जाता है कि मॉडुलस x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो बस एक केस इन दोनों में डिफर कर रहा है। ऊपर वाले केस में आप x का मॉडुलस 0 ले सकते थे, यहां x का मॉडुलस ग्रेटर देन 0 होगा। तो डिफरेंस क्या आएगा, आप x की वैल्यू ऑल रियल नंबर ले सकते हैं, बस आपको 0 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर मॉडुलस की वैल्यू 0 आएगी और आपको लाना है कि x का मॉडुलस ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस केस में हमें करना क्या होगा, हम x की हर रियल वैल्यू को ले सकते हैं, केवल हमें x इक्वल टू 0 को हटाना पड़ेगा। तो सेम चीज यहां पर कि 3x माइनस 9 का मॉडुलस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। आप ये देखो 3x माइनस 9 0 कहां पर हो रहा है, तो हमें पता है कि 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा x इक्वल टू 3 पर, ठीक है। तो बच्चों आप x इक्वल टू 3 को नहीं रख सकते, क्योंकि 3 पर अंदर का एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और 0 का मॉडुलस 0 आता है। आप 3 को छोड़ के नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दें, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर इस इनइक्वालिटी का आंसर होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। केवल आपको 3 को यहां से एक्सक्लूड करना होगा। इन शॉर्ट मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, सबसे पहले अंदर का एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव था, तो एक जो आउटर मॉडुलस लगा था आपने उसको फ्री किया, 2 को कैंसिल किया, तो अब क्वेश्चन बन गया था कि मॉडुलस 3x माइनस 9 ग्रेटर देन 0। आपको पता है मॉडुलस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मॉडुलस की वैल्यू 0 होती है क्रिटिकल पॉइंट पर। तो हमें केवल इस एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट जो x इक्वल टू 3 आ रहा है उसको एक्सक्लूड करना होगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3, ठीक है। आई होप अब हम मॉडुलस की इनइक्वालिटी को आराम से कर पा रहे होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में जरूर आपका बीच में माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम आउटर मॉडुलस को फ्री नहीं कर पाएंगे, तो हमें यहाँ पर ये वाली इनइक्वालिटी फॉलो करनी होगी कि x का मॉडुलस ग्रेटर देन a है, ठीक है। तो आपको बताया था कि x या तो हम a से बड़ा ले लें या फिर a से माइनस a से हम छोटा लें। तो या तो x को हम a टू इन्फिनिटी ले लें या माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a लें। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 माइनस मॉडुलस x माइनस 1, या तो डायरेक्टली ये ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है ना, या फिर 5 माइनस मॉडुलस x माइनस 1 लेस देन माइनस 2 हो, ठीक है ना। आपको दिया था ये मॉडुलस ग्रेटर देन 2 है, तो या तो x को आप 2 से बड़ा ले लें, 2 टू इन्फिनिटी ले लें, या फिर माइनस 2 से छोटा लें। तो जब आप मॉडुलस लेंगे तो अपने आप वो वैल्यू 2 से बड़ी आएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से मिलेगा मॉडुलस x माइनस 1 लेस देन 3, ठीक है। मॉडुलस x माइनस 1 लेस देन 3, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 लेस देन 3 होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस 3। x निकालने के लिए दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, ये 4 आ जाएगा, यहां पर 1 ऐड करने पे माइनस 2, ठीक है। तो एक पार्ट का आंसर तो आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर आएगा मॉडुलस x माइनस 1 ग्रेटर देन, ये माइनस 2 यहां आएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 1 का मॉडुलस ग्रेटर देन 7 है, इसका मतलब है x माइनस 1 या तो ग्रेटर देन 7 हो या फिर
x माइनस 1 लेस देन माइनस 7। यहां से सॉल्व करने पे आता है x ग्रेटर देन 8 और इसको सॉल्व करने पे आता है x लेस देन माइनस 6। ठीक है, अब आपको सारे आंसर्स का यूनियन करना होगा। तो यदि हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ये नंबर लाइन प्लॉट किया, ये आंसर आ रहा है फर्स्ट केस का -2 to 4, फिर आ रहा है x ग्रेटर देन 8 यानी 8 to इंफिनिटी, देन x लेस देन माइनस 6 मतलब माइनस इंफिनिटी से माइनस 6। अब तीनों का यूनियन कर दें तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6, -2 to 4 यूनियन 8 to इंफिनिटी। ठीक है ना, ये इस इनइक्वालिटी का आंसर है। आई होप आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप कंफर्टेबल होंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने इनइक्वालिटी मॉडुलस की कैसे सॉल्व करती देखी। हाँ, ये जरूर है कि मॉडुलस की इनइक्वालिटी थोड़ा सा टफ है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि जब भी आप वीडियो को देखें तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई जरूर करें, है ना। और थर्ड वीडियो देखने के पहले आप सेकंड और फर्स्ट को एक बार रिवाइज जरूर कर लें। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने मॉडुलस की इनइक्वालिटी को देखा। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मॉडुलस की, और अब तक हमने जो भी मॉडुलस के बारे में पढ़ा है उस पर हम मॉडुलस के रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चंस को करेंगे। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दें, ठीक है। और यदि हमारे पार्ट पे यदि आपको किसी हेल्प की नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय लर्निंग विथ ED Academy। थैंक यू।